सत श्री अकाल, आदाब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत और समूह साथियों, आज फिर हम सिख इतिहास के उन दो पात्रों के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में एक छोटा ऐतिहासिक पक्ष लेकर आए हैं। भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह जी। भाई सुखा सिंह जी वो सिख महान योद्धा कंबो की गांव के रहने वाले थे, और भाई मेहताब सिंह जी अमृतसर साहिब मीराकोट गांव के रहने वाले थे। हम उस समय का जिक्र कर रहे हैं, सन 1740 का अगस्त का, जब सिखों पर बहुत बड़ी विपदा आ गई थी। सिखों को नामो निशान खत्म करने के लिए मुगलिया सल्तनत के गवर्नर, लाहौर के गवर्नर जकरिया खान ने ये फरमान जारी कर दिया था कि सिखों का घर घाट लूट लिया जाए, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को खत्म कर दिया जाए, और जो कोई जीवित सिख की खबर देगा उसे 10 रुपये इनाम दिया जाएगा, और जो कोई भी व्यक्ति सिख का सिर काट कर लाएगा उसे 50 से 80 रुपये इनाम दिया जाएगा। इस विपत काल में बैलगाड़ियों में सिखों के सिर भर भर कर लाहौर की तरफ भेजे जाते, और जकरिया खान उन्हें उचित इनाम देता। इस समय की नजाकत को समझते हुए सिखों ने भी अपने घर घाट छोड़कर, अपने गांव छोड़कर, शहर छोड़कर या तो जंगलों में चले गए थे, छिप गए थे, या फिर जहां पर मुगलिया लोग नहीं पहुंचे तो वो रेगिस्तान के जंगलों, रेगिस्तान के क्षेत्र राजस्थान में आ गए थे। इसी समय में, इस विपद काल में ही सिखों के सबसे बड़े जो घृणित पात्र हैं मत्सा रंगड़, उसको अमृतसर साहिब का कोतवाल नियुक्त कर दिया गया था, जिसका नाम मसा रंगड़ है। उसका असली नाम मीर मसलुद्दीन था, जो पहले एक हिंदू राजपूत होता था, लेकिन उसका परिवार और वो जागीर, इनाम के लालच में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उन्हें जागीर दी गई। मसा रंगड़ जब कोतवाल नियुक्त कर दिया तो वो दरबार साहिब में आकर बैठ गया, और जहां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का दरबार साहिब में प्रकाश होता था, वहां पर तख्त लगाकर बैठ गया और हुक्का शराब पीने लग गया, और वहां पर नाचने वाली लड़कियों को नचाने लग गया, नाचशाला बना दिया, नृतंगनाओं को ले आया। ऐसा घोर अपमान, अपवित्रता जब दरबार साहब की हुई, ना कि सिख ही बल्कि कुछ मरजीवड़े दर्द रखने वाले हिंदू और मुसलमान लोग भी इसको देखकर बड़े दुखी हुए। इसकी सूचना जैसे कैसे रेगिस्तान में छुपे हुए, बीकानेर में छुपे हुए सिखों के पास पहुंची तो बड़ा रोष व्याप्त हुआ। तो समूह सिखों ने वहां बैठकर आपस में मशवरा किया कि इस घोर अपमान का बदला कैसे लिया जाए, इसको कैसे बंद करवाया जाए। तो उनमें से भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह जी तैयार हुए कि हम इस घोर अपमान का बदला लेंगे। भाई सुखा सिंह जी महान योद्धा कंबो के रहने वाले थे, और भाई मेहताब सिंह जी मीराकोट गांव के रहने वाले थे। इन्होंने समूह सिखों से सलाह मशवरा कर गुरु महाराज के आगे, अकाल पुरख के आगे अरदास कर उस दुष्ट को सबक सिखाने के लिए अमृतसर साहिब चल दिए। रास्ते में विचार विमर्श कर आपस में इन्होंने पठानों का वेशभूषा धारण की, और छोटी छोटी बोरियों में छोटे छोटे ठीकर भर ली, और ऐसा इस तरह से अपना जो रूप धारण किया कि जैसे कोई पठान आ रहा हो,
और लगान लेकर आ रहे हों। जब वो अमृतसर साहिब पहुंचे तो उसके जो चौकीदार थे, गार्ड थे, उन्होंने उन्हें उनको रोका। तो उन्होंने कहा कि हम मालिया लेकर आए हैं, लगान लेकर आए हैं, मस्सा रंगड़ के पास जाना है। उन्हें बिना रोक टोक के आगे जाने दिया और उन्होंने वहां की स्थिति देखकर बड़ा रोष और गुस्सा उनको आया और वो आगे बढ़े। तो ने वो बोरी, छोटी बोरियां मस्सा रंगड़ जिस तख्त पर बैठा हुआ था उसके नीचे पटक दी। उन्होंने पूछे क्या है? उन्होंने कहा कि आपका खिराज, आपका लगान है। जैसे उन्हें उससे देखने के लिए मस्सा रंगड़ गर्दन नीची करता है तो तुरंत ही सिखों द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। बड़ी फुर्ती से वो वहां से निकलते हैं और उसका सर नेजे पर टांग कर बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और हवा से बातें करते हुए बिना रुके हुए वो बीकानेर के रेगिस्तानों में पहुंच जाते हैं। साथियों, इस प्रकार उन्होंने उस दुष्ट को सबक सिखाया।